ओम नमः शिवाय। राधे राधे। आइए सुनते हैं श्रावणी अमावस्या कब है, पूजन विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व एवं इस दिन क्या करें क्या ना करें। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है। अमावस्या तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। श्रावण मास में पड़ने वाली अमावस्या का महत्व कई गुना अधिक माना जाता है। सावन माह भोलेनाथ को समर्पित होता है। सावन माह की अमावस्या पर भगवान शंकर की भी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। सावन माह की अमावस्या 17 जुलाई को है। हर माह में एक बार अमावस्या तिथि पड़ती है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया जाता है। अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। नदी में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अमावस्या के दिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं हरियाली अमावस्या पूजन विधि, शुभ मुहूर्त। अमावस्या तिथि प्रारंभ 16 जुलाई को 2023 रात 10:08 पर। अमावस्या तिथि समाप्त 18 जुलाई 2023 को 12:01 तक है। पूजन विधि, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का महत्व बहुत अधिक होता है। आप घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सूर्य देव को अर्घ्य दें। अगर आप उपवास रख सकते हैं तो इस दिन उपवास भी रखें। इस दिन पितृ संबंधित कार्य करने चाहिए। पितरों के निमित्त तर्पण और दान करें। इस पावन दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना भी की जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन सावन सोमवार होने के साथ साथ रुद्राभिषेक और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। सावन का दूसरा सोमवार अमावस्या तिथि के दिन पड़ रहा है। इसके साथ ही 18 जुलाई को सुबह 5:11 से सुबह 5:35 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। अमावस्या तिथि 18 जुलाई को सुबह तक मान्य है। इसके साथ ही रुद्राभिषेक योग दिन भर रहेगा। सोमवती अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करना लाभकारी होता है। सावन माह से दिन अमावस्या तिथि पड़ने से रुद्राभिषेक करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के संकटों से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या हर माह की कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है। हर माह पड़ने वाली अमावस्या की तिथि को कोई न कोई पर्व अवश्य ही मनाया जाता है। हम चंद्रमा को नहीं देख सकते क्योंकि इस अवधि में चंद्रमा क्षीणता के उच्चतम स्तर पर होता है। चंद्रमा 28 दिनों से पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण करता है। अपनी इस परिक्रमा के दौरान 15 दिनों के लिए चंद्रमा दूसरी ओर होता है, इसलिए उसे देखा जाना संभव नहीं है।
अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना गया है, इसलिए इसे पूर्वजों या पितरों का दिन भी कहा जाता है। अमावस्या दो शब्दों अमा और वस्या से मिलकर बना है। शिव पुराण में इसका वर्णन करते हुए बताया गया है कि अमा यानी एकत्रित करना और वस्या का अर्थ वास करना है। इस प्रकार अमावस्या का शाब्दिक अर्थ हुआ ऐसी अवस्था जिसमें सभी का वास हो। वही हमारे धर्म ग्रंथों में चंद्र की 16वीं कला की अमा की आज्ञा दी गई है। चंद्रमंडल की यमा नामक महाकाला में 16 कलाओं की शक्तियां निहित है। इसे ही अन्य नामों जैसे अमावस्या, सूर्य चंद्र का संगम और अमावस कहा जाता है, यानी जिसका क्षय या उदय न हो सके उसे अमावस्या कहते हैं। अमावस्या का रहस्य यह है कि इस दिन चंद्र अपनी क्षीणता के उच्चतम स्तर पर होता है और दिखाई न देना बंद हो जाता है। कृष्ण पक्ष के दौरान आने वाली यह तिथि दैत्यों के पक्ष में होती है, क्योंकि इसके दौरान दैत्य क्रियाएं अत्यधिक सक्रिय होती हैं। इनके सक्रिय होने के चलते ही व्यक्ति के स्वभाव पर अमावस्या के समय अधिक प्रभाव पड़ता है। खासकर भावुक मन वाले व्यक्ति पर दानवी प्रवृत्ति का असर पड़ने के कारण अमावस की कई तरह के कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। हर माह में एक बार अमावस्या आती है। इस प्रकार साल में 12 अमावस्या भी पड़ती है, यानी अमावस्या 12 प्रकार की होती है। आइए जानते हैं 12 प्रकार की अमावस्या के नाम। सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या, दिवाली अमावस्या, कुशग्रहणी अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या। बाकी दान पुण्य और स्नान के लिए महत्व रखने वाली अमावस्या माँ विशेष और वार के नामों से जानी जाती है। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। सूर्यदेव और पितरों को जल अर्पित करें। इससे घर से कलह और दरिद्रता दूर होगी। इसके बाद पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में ईश्वर का वास माना जाता है। इस दिन तुलसी की 108 परिक्रमा से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा कर उन्हें पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीला चंदन, सुपारी, कुमकुम अर्पित करें। घी का दीपक और धूप जलाकर आराधना करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और गरीबों या जरूरतमंदों को दान करें। अमावस्या के दिन सात्विक रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन किसी दूसरे के घर से भोजन करने से बचना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा या अपशब्द करना बचें। प्रातः काल उठकर सूर्य देव को अर्घ दें और भगवान विष्णु की पूजन करें। शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए और न ही तेल की मालिश करें। चंद्र दोष से पीड़ित लोग गाय को दही या चावल खिलाएं। पीपल के वृक्ष का पूजन कर उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन मांस मदिरा न खरीदें, न झाड़ू खरीदें। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ नाराज होती हैं। आटा या गेहूं की खरीद नहीं करनी चाहिए। किसी शुभ कार्य, मुंडन, गृह प्रवेश आदि न करें। अमावस्या के दिन पूजा पाठ करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं और उन्हें तालाब की मछलियों के सामने डालें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और सभी चिंताएं समाप्त होंगी। अमावस्या के टुटके हैं। एक यह है कि इस दिन काली चींटियां को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से मनोकामना की पूर्ति होती है और आपके द्वारा किए सभी पापों का क्षय होता है। लंबे समय से नौकरी नहीं मिल रही है तो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए एक नींबू को साफ कर घर के मंदिर में रखें। फिर रात में उस नींबू को
बेरोजगार व्यक्ति के सिर से 7 बार उतारें। उसके बाद नींबू को 4 भागों में काटकर चौराहे पर चारों अलग दिशाओं में फेंक दी। यह टोटका जल्दी नौकरी लगने के कारगर साबित होगा। जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष हावी है, उन्हें अमावस्या के दिन चांदी के नाग नागिन की पूजा कर नदी में प्रवाहित करें।